डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि पिछली बार मीटिंग में कई अभिभावकों और छात्रों ने यह प्रश्न उठाया था कि ग्रामर पार्ट को थोड़ा डिटेल्स में देखा जाए, तो उसी क्रम में हमने जो है ग्रामर पार्ट को इस बार लिया है नादान दोस्त पार्ट के ग्रामर को। आप देख लीजिए, भाषा की बात यहाँ पर देखिए, पूरा इसको आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपकी ये देखिए, इसको क्या है ना, थोड़ा हाईलाइट किया है, बोल्ड अक्षरों में छपा है। इसको सुनिए एक बार। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। ये जो है इसका प्रयोग श्यामा के लिए और माँ का प्रयोग, आपका प्रयोग माँ के लिए किया गया है। देखो, मतलब मैंने यहाँ पे श्यामा है और आपकी कौन है, आपकी कौन है, माँ है, माँ। यहाँ पे मैंने श्यामा और आपकी माँ, माँ के लिए ही आपका प्रयोग किया गया। तो माँ एक संज्ञा है, ठीक है ना, और श्यामा भी एक संज्ञा है। देखिए, तो होता क्या है बेटा, जब हम किसी संज्ञा के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि संज्ञा का इंडिकेशन होता है, संज्ञा के बारे में जानकारी हमें मिलती है उस शब्द से, उन सारे शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन। नाउन को जो प्रो करते हो, दो द वर्ड्स हु आर इंडिकेटिंग टू द नाउन, दे आर कॉल्ड सर्वनाम। तो यहां आपकी और मैंने, ये दोनों है सर्वनाम। मैंने श्याम के लिए प्रयोग हुआ और आपकी मां के लिए प्रयोग। ये देख लीजिए। एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूखा हूं, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे खाने को देंगे। अब यहां देखिए, एक दिन टीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे थे। यहां पे टीपू और नीलू दो लोग हैं, दो लड़के हैं, यमुना के किनारे बैठे हुए। तभी वहां पर एक लंबा आदमी वहां पे आया, लड़खड़ाता हुआ, मतलब कि वो चल नहीं पा रहा था, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए, उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ड हमने एनसर्किल कर दिया, जिन भी वर्ड्स को हमने बॉक्स में डाल दिया, ये सारे वर्ड क्या हैं, सर्वनाम है। ये सारे को हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में, इन द प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड्स वी आर यूजिंग, दे आर कॉल्ड
प्रोनाउन इन हिंदी सर्वनाम। तो ऐसे कहां कहां होते हैं। अब इसके लिए अगर थोड़ा सा हम डिटेल्स में सर्वनाम को देखेंगे तब समझ में आएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं सर्वनाम। ये क्रिया विशेषण है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम और उसके भेद। यहां देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमें अभी जो इस पाठ में जो पूछा जा रहा है वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, ये वाला। ऐसे शब्द जो पुरुष, 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। देखिए, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब प्रथम पुरुष कौन है? मैं आपसे बात कर रहा हूं और उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं बात करने वाला प्रथम हो गया या उत्तम हो गया, और जिससे बात कर रहा हूं वो क्या हो गया? मध्यम हो गया, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो इन तीनों प्रकार के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो यहाँ एग्जाम्पल में सभी जगह पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आ रहे हैं। ये शब्द मैंने, हमें, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? अपने लिए। द पर्सन हु इज गोइंग टू स्पीक समवन अबाउट समवन, सो द फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड उत्तम पुरुष। और पहले के लिए हमें ये सारे सर्वनाम प्रयोग होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। और दूसरा है मध्य पुरुष, जिससे हम बात करते हैं, उसके लिए प्रयोग होता है, ये देखो ये है और यहां पर भी है इतने, तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके। ये सारे शब्द हम जहां प्रयोग करते हैं वो जो है मध्यम पुरुष कहा जाता है। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में 2 लोग बात कर रहे हो, तो जो बात करने वाला है वो प्रथम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया, मिडिल मैन हो गया, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो हमारे लिए, आपके लिए और उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, वो सर्वनाम जहां भी प्रयोग होते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यह जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम है, और यह जो है अन्य पुरुष सर्वनाम। तीनों के लिए यहाँ पे सर्वनाम दिए जा रहे हैं। देखिए ये जो है आपका अन्य पुरुष के लिए ये सारे सर्वनाम, वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने, ये सारी बात हम थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं, न कि आपके लिए, न कि मेरे लिए। तो ये जो है अन्य पुरुष हो गया। तो इस प्रकार से सर्वनाम जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, जो 3 लोगों के बात में, जो मनुष्य के अंदर में, मैन के अंदर में जो कन्वर्सेशन होता है, उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। उत्तम पुरुष में मैं,
मुझे, मेरा, मेरे लिए, मतलब सब कुछ हमारे लिए आएगा, सेल्फ के लिए। और मध्यम पुरुष में आप, तुम, आपको, तुमको ऐसे आएगा, मतलब कि जो चीज सामने वाले के लिए प्रयोग हो सकती है। तुझे, आपकी, आपको, आपके, तू, तुम, तुमको। और जिसके बारे में हम दो लोग बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हो गया। तो ये तीनों मिला करके पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनसे, इससे, 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 इससे और इससे जो भी शब्द कहीं भी मिलेंगे, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप ऐसे सोचना है कि यह जो है किसके बारे में बात करने वाला जो है वह जो है उत्तम पुरुष है, जिससे बात कर रहा है वो है मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो है अन्य पुरुष। तो शब्द को, सर्वनाम को देखते ही आपको अंदाज लग जाना चाहिए कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसी क्रम में हम दूसरा वाला देखेंगे। देखिए, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं, और हर भेद के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड। यहां पर देखिए, भिखारी की बात जो की गई है, पास आकर उसने बोला, किसने? भिखारी ने। मैं भूख से मारा जा रहा हूं, ये भी भिखारी ने बोला। आप मुझे कुछ खाने को दीजिए, आप मुझे कुछ खाने को। अब यहां आप जो है, जो सेकंड पर्सन उसके लिए प्रयोग हो गया, और मुझे प्रथम पुरुष हो गया, और मैं प्रथम पुरुष हो गया, और उसने अन्य पुरुष हो गया। क्योंकि मैं, मुझे बात कर रहा हूं किसी से खाने का लेने के लिए। तो आप इस तरह से अंदाज आप लगा सकते हैं। अब इसी क्रम में आप आगे देखिए, दूसरा है जो, ये देख लीजिए दूसरा, तगड़े बच्चे, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो यहां पर देखिए, अंडा एक बड़ा साइज को बताया जा रहा है। मसालेदार सब्जी, सब्जी ऐसी जिसमें मसाला पड़ा है, बहुत टेस्टी बनी है। और ताकतवर बच्चे, तगड़े बच्चे, मतलब ताकतवर बच्चों की बात यहाँ की जा रही है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाला। अब वहां पर संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला था, वो सर्वनाम था। यहां पे जो संज्ञा के बारे में विशेषता, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो करेक्टर बताए कि संज्ञा कैसी है, क्या है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या किस तरह की है, संज्ञा की स्पेसिफिक विशेषण जो बताए, दे आर कॉल्ड विशेषण। विशेषण भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पे स्पेशली हम एक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। यहां देखिए, यहां रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी, अंडे, बच्चे, सब्जी, अंडे की विशेषता यानी गुण बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? गुण। गुण देखिए, ये गुण बताया जा रहा है। इसलिए ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
व्यक्ति वस्तु के अच्छे बुरे तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उससे वाक्य बनाओ। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति के गुण की स्थापना करते हो, उसकी विशेषता की स्थापना करते हो, उसके कैरेक्टर को मतलब कि इंडिकेट्स करते हैं, वे सारे शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण हैं। जैसे बच्चे क्या है? संज्ञा है। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? तगड़े। तगड़े मीन्स यू नो, तगड़े मीन्स ताकतवर, ताकतवर, बहुत ही स्ट्रेंथ वाला, ताकत वाला, मजबूत। तो एक लड़के की जो स्पेसिफिकेशन हो गया, जो उसकी स्पेशलिटी हो गई, जो उसकी विशेषता हो गई, वो क्या है कि वो बहुत ताकतवर है। किसी का ऐसी भी हो सकती है कि वो बहुत लंबा है, किसी की ऐसी भी हो सकती है कि उसकी आंखें नीली हैं। तो देखिए, यहां नीली, वहां लंबा, ये सारे क्या हो गए? विशेषण। एक संज्ञा का स्पेशलाइजेशन, अगर आप किसी को बोल दें मोटा आदमी है, तो आदमी तो सबको मालूम है, लेकिन उसका स्पेशलिटी क्या है? मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सारे क्या हो गए? विशेषण हो गए। इन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि 1 2 3 विशेषण का आपको उदाहरण दिया है, और इसे कहते हैं गुणवाचक, जो किसी व्यक्ति के गुण की स्थापना करता हो, गुण के बारे में उसका स्पेशलाइजेशन बताता हो, किसी व्यक्ति का गुण बताता हो, उसका कैरेक्टर बताता हो, ऐसे विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आप ग्रामर के तौर पे थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे शब्दों में, इसमें देखिए यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे स्वच्छ, स्वच्छ, यहाँ पे गंदी, और यहाँ पे स्वस्थ। तो यहाँ पे देखिए ये 4 विशेषताएं जो आपको ऐसे देख लीजिए, हाईलाइट है। बगीचे में फूल हैं, क्या कहा गया है? बगीचे में फूल हैं। फूल क्या है? संज्ञा है। लेकिन फूल का जो गुण है, स्पेशलिटी, वो क्या हो गया? सुंदर है वो। अगर यहीं पे रहता बगीचे में खुशबूदार फूल हैं, तो खुशबूदार क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। अगर यही होता कि बगीचे में लाल फूल हैं, तो लाल क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। दूसरा में देखिए, धर्मपुर स्वच्छ नगर है। धर्मपुर एक नगर है। धर्मपुर इज ए सिटी, इट्स ए टाउन, इट्स ए मार्केट, बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट? दैट इज वेरी वेरी नीट एंड क्लीन। वह बहुत ही स्वच्छ है। उसकी स्पेशलिटी क्या है? स्वच्छ है, स्वच्छता की आ गई। जैसे आपको पता है कि पिंक सिटी किसे बोलते हैं, तो आपको फट से पता चल जाएगा कि भाई जयपुर को बोलते हैं। इस तरह से जयपुर के लिए वो एक विशेषण बन चुका है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। यहां पे नदी है, लेकिन कैसी है? गंदी है, डर्टी है। तो डर्टीनेस के गुण को यहां बताया गया। तो जितना शब्द है, चाहे वो गंदा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे सुंदर हो, चाहे बुरा हो, वो सारे जो है विशेषण हो सकते हैं।
स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे आपका संज्ञा हो गया, ये जो है संज्ञा इसे बोलते हैं। और उनकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या? स्ट्रांग, स्वस्थ है। तो इस तरह से हम जो है इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है, उसके गुण के वजह से। तो गुणवाचक विशेषण ये सारे हैं। अब आप देखिए, यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण कितने तरह के होते हैं, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, समय संबंधी, स्थान संबंधी, आकार संबंधी, दशा संबंधी, वर्ण संबंधी, गुण संबंधी और संज्ञा संबंधी। ये सारे जो है आपको इतने ये सारे शब्द हैं। इसके अलावा भी और सारे शब्द होंगे जो आपको संज्ञा की विशेषता बता रहे होंगे, संज्ञा के गुण की विशेषता बता रहे होंगे। ठीक है ना? तो इसे हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें देखिए, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन हमने किसे पढ़ा? गुणवाचक विशेषण को, जो आपको इस पाठ के उस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है। वहाँ पे हमसे गुणवाचक विशेषण पर प्रश्न किया गया है, इसलिए मैं इसी पाठ को पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला थर्ड वाला जो है, अब इसको हम देखेंगे। यहां पर जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आपने अभी विशेषण पढ़ा था, आपने विशेषण पढ़ा था, अभी आ गया क्या? क्रिया विशेषण पर आ गया, क्रिया विशेषण आ गया। तो विशेषण और क्रिया, यहां सीधा क्रिया लगा है। अब क्रिया से आप पकड़ो कि जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हों। क्रिया मीन्स यू नो, आना जाना, खाना पीना, हंसना, बोलना, रोना, धोना, पढ़ना, लिखना। वॉट एवर वर्क वी डू, दे आर कॉल्ड क्रिया, दे आर कॉल्ड वर्ब। और वर्ब किस प्रकार हो रही है, हाउ इट्स हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड क्रिया विशेषण। वो शब्द जो क्रिया के होने के स्वरूप को, क्रिया के होने के रीति को, कंडीशंस को हमें इंडिकेट करता है, वो सारे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां पर देखिए, जैसे झुझला कर है, बना कर है, घबरा कर है, टिका कर है, गिड़गिड़ा कर है। केशव ने कहा, मुझे पानी दे दो। मुझे, एक मिनट, यहां लिखना है मुझे ना। केशव ने कहा, मुझे पानी दे दो। मान लीजिए, एनीथिंग यू कैन राइट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेम यू हैव टू राइट। केशव ने झुझला कर कहा, झुझला कर कहा, कहा क्या कहा कि पानी दे दो। पानी देने के लिए वो कह रहा है, लेकिन उसके कहने का जो गुण है वो झुझला करके, बहुत ही इरिटेट होकर के कह रहा है। प्यार से भी, प्यार से कहा, गिड़गिड़ा करके कहा, मुस्करा कर कहा,
तो ये सारे जो भी कर लगा के यहां जुड़ गए और किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, किसी क्रिया के कहने के रीति को, टर्म्स को वो और ज्यादा इफेक्टिव इंडिकेट्स कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो किसी क्रिया के रीति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जिन शब्दों का प्रयोग उस क्रिया के लिए कर दिया जाता है, वे सारे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि क्रिया विशेषण के भी प्रकार हैं, यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार को पढ़ रहे हैं। दूसरे में देखिए, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। डियर स्टूडेंट, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट सेम थिंग आई वुड हैव गिवन यू इन द पीडीएफ। वहां पे हम और भी कुछ लिख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है ये सही है, या ये सही है वो गलत है। कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख लो जो इस वाक्य को की आपूर्ति करते हो, और जो बनाकर, सूरत बनाकर बोला, सूरत बना करके बोलना है। आप समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का मन दुखी होगा तो दुखी मन बना के बोलेगा, अगर वो बहुत ही खुश होगा तो खुश मन से बोलेगा, अगर इरिटेट होगा तो झुझला करके बोलेगा, क्रोध में बोलेगा। तो बोलने का जो प्रकृति है उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां पर देखिए, घबरा उठा, केशव घबरा उठा, केशव घबरा उठा कि मुझे किस लिए बुलाया, मुझे किस लिए बुलाया। केशव झुझरा उठा कि मुझे किस लिए बुलाया। कोई भी आप वाक्य लिख दीजिए। तो यहाँ घबरा कर उठना, घबरा कर उठा, जैसे सोया है घबरा के अचानक उठ गया। तो घबरा करके उठना, तो उठना एक क्रिया है। ए पर्सन विल गेट अप फ्रॉम स्लीपिंग मोड, ही और सी विल गेट अप, बट घबरा करके उठना वो जो है उठने की क्रिया को इंडिकेट कर रहा है कि वो किस प्रकार उठा। वो हंसते हुए बोला, या रोते हुए बोला, या गिड़गिड़ा कर बोला, या क्रोध में बोला, या इमोशन में बोला। तो बोलना बस क्रिया है, और उसका जो रीति है, जो कहने का ढंग है, जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, वो सारे क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इसीलिए विशेषण अलग नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसे विशेषण जो क्रिया के लिए ही प्रयोग होते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कह लेते हैं। गिड़गिड़ा करके कहा, इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा कि मैं अभी आता हूं, मैं आकर ले जाऊंगा, आप मेरा इंतजार कीजिए। कुछ भी जोड़ लीजिए, वो दिक्कत नहीं है। यहां पे टिका करके कहा, जैसे मैं कहूं कि मैं इस पेन को यहां टिका रहा हूं, यहां टिका रहा हूं, जैसे मैं पेन को यहां टिका रहा हूं, यहां रुकी रहेगी। या किसी वस्तु पर कहीं पे हम जो है ऐसे जो है फंसा रहा हूं, टिका दिया मैंने पेन को, यहाँ पे हमने पेन को टिका दिया है। तो टिकाना क्रिया हो रही है, लेकिन टिका क्या है, टिका कर कहा, कहना क्रिया हो रही है, टिकाना भी क्रिया होती है, लेकिन कर जोड़ करके उसे हम क्रिया विशेषण बना देते हैं।
तो टिकाना, टिकाना एक क्रिया होती है, कर जोड़ करके टिकाकर शब्द बना गया, जो एक विशेषण बन गया, क्रिया विशेषण बन गया। तो यहां पर हमने पेन को टिका दिया। टिकाकर कहा, टिकाकर बोला, टिकाकर हंसा, कुछ भी हो सकता है। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा कि आप इंतजार करो, मैं आता हूं। आप इंतजार करो, मैं आता हूं। कुछ भी आप जोड़ लीजिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से वही। श्यामा ने गिड़गिड़ा करके कहा, गिड़गिड़ा करके कहा, सॉरी, भैया 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 मुझे भी अंडे दिखा दो। तो यहां पर गिड़गिड़ाना, टिकाना, ये सारे क्या है, ये पूरा पांचों के पांचों क्या है, रीति वाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप यहां आकर के देख सकते हैं, ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए, स्थानवाचक है, ऐसे वर्ड्स जो क्रिया के होने के प्लेस को इंडिकेट करते हैं। द प्लेस ऑफ वर्ब, वेयर इज द होना या क्रिया का होना घटित हो रहा है, उस स्थान को। यहाँ आओ, वहाँ आओ, इधर आओ, उधर आओ, किधर जाओ, ऐसे। कालवाचक, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने की टाइम को इंडिकेट्स कर रहे हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे की बात है, कभी मैंने सुना था, अब नहीं होगा, तब तक आ जाता। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जो किसी क्रिया के टाइम को इंडिकेट्स करते हैं, वो सारे कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया के होने का एक परिमाण इंडिकेट्स करते हैं। जैसे पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, तिल तिल, मतलब काम, बेसी, छोट, ये जो भी क्रिया के होने की परिमाण का उसके इंडिकेट करते हैं। लास्ट ऑन एंड विच वन वी हैव टू नो हियर, विच वन वी आर स्टडिंग हियर इन दिस लेसन, दैट इज कॉल्ड रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के रीति का, क्रिया के कंडीशंस का, क्रिया के एप्लीकेशंस के गुण को बताती है, के रीति को बताती है कि कैसे क्रिया हो रही है, उन सारों को हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से हम देख रहे हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही हमें इस पाठ में दिखाया गया है, इसलिए ये तीनों को हम नहीं ले रहे हैं, हम केवल रीतिवाचक क्रिया विशेषण को ले रहे हैं। तो ये तीनों हो गया आपका। अब देखिए, थोड़ा सा एक और पार्ट है इस पार्ट में।
यहाँ पर देख लीजिए, इसमें नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा लगता है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करो या उचित विराम चिन्ह लगाओ, ये बात बता रहे हैं। तो इसमें जो फुल स्टॉप है, जो उद्धरण चिन्ह है, जो कॉमा है, जो कॉलम है, ये सारे जो छोड़ दिया है उसको लगाने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि इन सब के बिना कोई भी वाक्य, कोई भी स्टेटमेंट पूरा नहीं होता है। ये जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वे हमारी भाषा को कहने के ढंग को इंडिकेट्स करते हैं। जहां फुल स्टॉप हो गई वहां आप पढ़ करके कंप्लीट रुक जाते हैं, देन यू आर स्टार्टिंग द अनदर। तो जब ऐसे आप पढ़ते हो तो आपकी जो भाषा है वो सुदृढ़ और सही तरीके से एक दूसरे को समझ में आती है। तो सारे जो विराम चिन्ह हैं वो लोगों को सही से पढ़ने की एक पढ़ने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, ये प्रश्न बहुत बार आता है, प्रश्न को पूछा जाता है कि आप विराम चिन्ह, उचित विराम चिन्ह लगाइए और उसी के हिसाब से आपको मार्क दिया जाता है। जैसे देखिए, उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, फुल स्टॉप या ऐसे लगा सकते हैं। देन 11 बज चुके थे, ज़्यादा दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पंडित जी ने बुलाया। सन्नाटा छा गया था, फुल स्टॉप, 11 बज दिखाई दिया, फुल स्टॉप डाल दो, 11 बज तरफ सन्नाटा छा गया था, पंडित जी ने बुलाया, पंडित जी ने बुलाया, यहाँ डैश देके इसे, खोमचे वाले कहिए क्या दूं, कहिए क्या दूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया। भूख लगी है, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, फुल स्टॉप लग गया। हमारा आपका नहीं, मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे, मुझे तो केवल इसीलिए बुलाया कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखूं, तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इस तरह से जहाँ कामा है, जहाँ फुल स्टॉप है, वहाँ पे ये सब लगा देना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ये ग्रामर पार्ट देख रहे हैं। ग्रामर में हमें अंदाज है कि आपको सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण का विधिवत जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और जो हम आपको पीडीएफ दिए हैं, पीडीएफ में आप जो है जाकर के विधिवत जो है ना, ये प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 ये वाला विशेषण वाले को देख लीजिए। ये इससे जो है आपको 6 मार्क के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अभी जो हम आपको, हमारा पेपर बन चुका है, ये पूरा ख़त्म होने के बाद में लेसन हम आपको भेज देंगे। इसी के साथ में ग्रामर पार्ट आज कंप्लीट होता है। सबको नमस्कार, धन्यवाद।